हेलो जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में। एक इसकी ऐसी ट्रिक बताते हैं जो आप लोग हमेशा इसको याद रख सकते हैं। आपको याद रखना है रेडियो मिर्ची ILUXG। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अभी इसका तरीका क्या है, आर से हो गई आपकी एक नंबर पे रेडियो वेव्स। सेकंड नंबर पे हो गई एम से माइक्रोवेव्स। थर्ड पे आई का मतलब इंफ्रारेड। चार पे एल से हो गया आपका लाइट वेव्स मतलब प्रकाशीय तरंग। और 5 नंबर पे हो गया आपका यू का मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस, ठीक है। 6 नंबर पे हो गया आपका एक्सरे। और 7 नंबर पे हो गया आपका गामा रेस। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें 7 तरह की आवृत्ति फ्रिक्वेंसीज होती हैं, ठीक है। आपको याद रखना है रेडियो मिर्ची ILUXG, रेडियो वेव्स, एम से माइक्रोवेव्स, आई से इंफ्रारेड, एल से लाइट वेव्स, यू से अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स से एक्स रेज और जी से गामा रेज। ये 7 तरीके की आपकी वेव्स हो गई। अभी जानते हैं कि इन जो रेडियो वेव्स होती हैं आपकी, इनका यूज़ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं रेडियो वेव्स के बारे में। तो जो रेडियो वेव्स होती हैं इनका यूज होता है, यहाँ पे आप लिख लो यूजेस, यानी कि इन वेव्स के यूज। तो जो रेडियो वेव्स होती हैं इनका यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग मतलब किसी सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में। जैसे आपका टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, ये इसके यूजेस हो गए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि रेडियो वेव्स का जो रेडियो तरंगें होती हैं इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो ऑप्शन में ब्रॉडकास्टिंग होगा, या फिर टेलीविज़न होगा, या फिर रेडियो होगा। तो आपको याद रखना है रेडियो वेव्स का यूज ब्रॉडकास्टिंग में होता है। अभी जानते हैं माइक्रोवेव्स का यूज किस में होता है। माइक्रोवेव्स का जो मैक्सिमम यूज होता है वो होता है कुकिंग में। ओवन आता है जो आपका, वो किस पे डिपेंड होता है, माइक्रोवेव पे। तो यानी कि माइक्रोवेव्स का मैक्सिमम यूज किस में होता है, कुकिंग में होता है। उसके बाद रडार, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रडार में कौन सी वेव्स का प्रयोग किया जाता है,
तो आपको याद रखना है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग में माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है। ठीक है। और टेलीफोन, जो पहले टेलीफोन हुआ करते थे उसमें भी माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इंफ्रारेड। जो हमारी इंफ्रारेड होती हैं इनका यूज किस में होता है? इंफ्रारेड का यूज होता है ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन, यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसका स्थानांतरण जो किया जाता है वो इंफ्रारेड वेव्स की मदद से किया जाता है। और इसका यूज रेडिएटर में भी होता है, रेडिएटर। ठीक है, ये इसके यूज हो गए। अभी लाइट वेव मतलब जो प्रकाश की तरंगें होती हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहली बात है, जो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं वो लाइट वेव्स की वजह से ही दिखाई देती हैं। तो मेक थिंग्स एबल टू सीन, मेक थिंग्स एबल टू सीन, यानी कि जो वस्तुओं को हम देख पाते हैं वो लाइट वेव्स की मदद से ही देख पाते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग होता है? लाइट वेव्स का। नेक्स्ट देखते हैं अल्ट्रावायलेट। जो आपकी यूवी रेस होती हैं इनका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में। ठीक है, यानी कि यूवी रेस का उपयोग कहाँ होता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में। नेक्स्ट एक्सरे। एक्सरे जो यानी हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, अंदर के हड्डियां हैं, उनकी जांच करने के लिए एक्सरे वेव्स का यूज किया जाता है। तो क्या बोलेंगे इसको? व्यू ऑफ इनसाइड द बॉडी, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, हड्डियां हैं, उनकी जांच करने के लिए एक्सरे वेव्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जानते हैं गामा रेस। गामा रेस का जो मैक्सिमम उपयोग है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए होता है, कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। ऑप्शन में पूछा जाता है कि गामा रेस का उपयोग किस इलाज के लिए किया जाता है? तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है इसके लिए गामा रेस का उपयोग किया जाता है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, किस वेव्स का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।